हेलो बच्चों, हाय, नमस्कार, वेलकम टू विच स्टडी पॉइंट। आई होप ऑल आर यू वेरी वेल। आज की क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम करेंगे जो हमने मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक कर लिए हैं, त्रिभुज और क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल और चतुर्भुज जो हमने टॉपिक किए हैं उनके हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बहुत ही आसान ट्रिक से आप बहुत जल्दी कर पाओगे। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको मिलेगा एक चैलेंजिंग क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सबसे पहले देना होगा। तो आपको इसी के लिए क्लास में एंड तक बने रहना है और क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज अगर मेरी आवाज और बोर्ड आपको साफ दिखाई दे रहा है, बोर्ड और मेरी आवाज भी आपको साफ सुनाई दे रही है, तो इसके लिए चेक बॉक्स में यस लिखिए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर पाए। तो आज हम करेंगे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन, कुछ एक ऐसे भी हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी कि अक्षेत्र मिति। क्या भाई? अक्षेत्र मिति। इसके दो टॉपिक हम कर चुके हैं। एक हम कर चुके हैं ट्रायंगल, दूसरा हम कर चुके हैं क्वाड्रिलेटरल। ये कौन से टॉपिक थे? हमने स्टार्टिंग में जाना था मेंस्ट्रुएशन में 2D फिगर हमने देखी थी, 3D फिगर हमने देखी थी। उसमें से हमने 2D में एक ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर किया है और एक हमने क्वाड्रिलेटरल का किया है। उसमें दो पार्ट हमारे रहते हैं, एक हमारा रहता है पॉलीगॉन और एक रहता है हमारा सर्कल। वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो हमने त्रिभुज और मेंस्ट्रुएशन किया है उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हो तो कुछ एक अलग भी है, तो बीच बीच में आपको आंसर भी देते रहना है जैसे आपने रिवीजन की हुई है। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास में नया जुड़ा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट वेरी, आप एकदम सही समय पे और सही प्लेटफॉर्म पे आए हो। कंटिन्यू क्लास लेनी है ताकि आपका जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, स्पेशल है, रीट, एचटेट, सीटेट, यानी कि टीचर से रिलेटेड जो हम टेट देते हैं चाहे वो किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, इसके साथ साथ एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, जिसमें भी 10th लेवल का आपका मैथ आता है उस हर एक बच्चे के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और हम कर रहे हैं आज की क्लास का आरंभ, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी रहेगा, इसी का ही आपको सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जो सबसे पहले देगा वो ही होगा इस क्वेश्चन का विनर। क्लियर? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। समलंब यानी कि ट्रेपेजियम, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बताइए, इसके ऑप्शन नहीं डाल रही, आपको डायरेक्ट ही आंसर बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आरटेट 2012 में। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरटेट 2012 में। आपका क्वेश्चन आ रखा है समलंब यानी कि ट्रेपेजियम त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समलंब की पहचान भी होनी चाहिए। समलंब कैसा होता है भाई? डायरेक्ट आंसर करने से अच्छा है कि हम साथ साथ इसको समझे। ट्रेपेजियम ये होता है, इसमें दो साइडें पैरेलल होती हैं, एक ये और ये। मैंने बोला पैरेलल होती है, समानांतर होती है, न कि बराबर होती है। बराबर नहीं होती, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। तो मान लिया ये भुजा ए है, ये क्या है भाई? बी है, और ये होती है इसमें हाइट। क्या होती है भाई? हाइट। तो इसका क्षेत्रफल क्या बन जाता है? एरिया क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 इंटू 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समानांतर भुजाओं का योग। ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आंसर भी पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड की बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो समलंब ट्रेपेजियम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि समानांतर भुजाओं का योग। क्लियर? तो क्वेश्चन सेकंड रहेगा, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, ये क्वेश्चन अपना फर्स्ट था, ये सेकंड है, किसी
त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भुजाएं ABC हों, भुजाएं ABC हों तो हीरोन का सूत्र है, तो हीरोन का सूत्र है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये आया हुआ है रीट 2011 में। रीट को ही बाद में आरटेट बोला गया था, ठीक है। राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आरटेट ये 2012 में आया हुआ है, ये 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए भुजाएं ABC दे रखी है। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ABC है कि ABC यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो वहां पे हम कौन सा क्षेत्रफल यूज करते हैं भाई? हीरोन का क्षेत्रफल यूज करते हैं। और हीरोन का क्षेत्रफल क्या होता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। जल्दी, जितना जल्दी हो आप फटाफट कर दो और वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? विनर हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है एरिया का S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है भाई अपने हीरोन का सूत्र। क्लियर? इसमें S क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि S क्या है, हम S को कैसे निकालते हैं। क्लियर? फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि S क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते कि आप नहीं कर पाओगे, बट मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जो प्रैक्टिस मांगता है। जितनी ज्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं मैथ हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है और उतनी ही हमारी मैथ में क्या बनती है भाई? स्पीड बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है। थर्ड क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना भाई? 144 सेंटीमीटर है। यदि आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? यदि वर्ग का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, यदि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है, तथा आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई कितनी है भाई? 81 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बराबर है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बराबर है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आया हुआ है भाई रीट 2017 में। कब आया हुआ है भाई? रीट 2017 में। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 16 सेंटीमीटर, बी रहेगा 64 सेंटीमीटर, सी रहेगा 65 सेंटीमीटर और डी रहेगा 36 सेंटीमीटर।
फटाफट से विद इन 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। जो बच्चा सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा वो ही इस क्वेश्चन का होगा विनर। ठीक है, ये आपके रीड 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान है, जिसमें अपने को वृत्त का परिमाप दे रखा है और बता रखा है कि आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तथा आयत की लंबाई दे रखी है, तो हमें बताना है। अब ध्यान से देखो, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है, यानी कि हमें बताना है लंबाई माइनस चौड़ाई। लंबाई में से चौड़ाई क्या करनी है भाई, माइनस करनी है। आप कहीं लंबाई निकालो डायरेक्ट आंसर दे दो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। देखो, वृत्त का परिमाप दे रखा है भाई, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, काट दो, 4 तिये 12, बचेगा 2, 4 छिका 24, यानी कि भुजा कितनी आ गई भाई, 36 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का होता है भाई लंबाई गुना चौड़ाई, और वृत्त का होता है भाई भुजा गुना भुजा, यानी कि हमने बराबर रख लिया। बराबर कर लिया तो लंबाई कितनी है भाई, देखो लंबाई यहाँ से कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी, तो डायरेक्ट ही करेंगे, अपने को टाइम बचाना है। 36 गुना 36 बटे 81, भुजा स्क्वायर को 36 का स्क्वायर करने नहीं बैठना है, अपने को डायरेक्ट 36 इंटू 36 लिख लेना है। 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 चौके 36, फिर से कट जाएगा 9 चौके 36, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई भाई, 16 सेंटीमीटर। आप देखते ही फटाक से आंसर ए को टिक करोगे नहीं, अभी अपनी चौड़ाई आई है 16 सेंटीमीटर, हमें बताना है लंबाई माइनस चौड़ाई, यानी कि 81 माइनस 16 माइनस करने पे क्या आ जाएगा भाई, 65 जाएगा, 65 65, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर, हमें इन क्वेश्चनों को करते वक्त पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको कर पाएंगे। मैं आपको करवा रही हूँ इसलिए मैंने ये लिखा, आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, 4 से डिवाइड, और क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा, क्या रहेगा भाई, चलो देखते हैं क्या आएगा। ये जो आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है, और इससे कोई ज्यादा नहीं आते मुश्किल, इसी पे बेस्ट आते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में तो कितनी वृद्धि होगी, क्वेश्चन लिख रही हूँ। यदि वर्ग की भुजा, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखो इसके ऑप्शन है 2 गुना, और बी ऑप्शन राइट कर रही हूँ 3 गुना, सी ऑप्शन राइट कर रही हूँ 4 गुना, और डी ऑप्शन रहेगा 6 गुना। फटाफट से इसका आंसर 1 सेकंड में आ जाना चाहिए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। ठीक है, चलो आप देखो कैसे करेंगे, यहां से मैं आपको एक रिलेशन बता रही हूँ, अच्छे से करना है। ठीक है, भुजा, ठीक है, परिमाप अच्छे से मायने में रखना है, क्षेत्रफल, 3 चीजें हैं। जितने की वृद्धि बोली जाए वो यहाँ करना है। मान लो यहाँ पे 2 गुने की वृद्धि बोली जा रही है तो 2 करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे के स्क्वायर लेसन राइट कर दो। के मतलब भुजा का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना, जितना भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका परिमाप भी पूछा जा सकता है, तो परिमाप तो सेम आएगा। अगर भुजा 2 गुनी हो रही है तो परिमाप भी 2 गुना होगा।
ठीक है, क्षेत्रफल पूछा जाए तो भुजा का जितना गुणा हो रहा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे वर्ग की भुजा 2 गुनी की जा रही है तो 2 आएगा, परिमाप कितना गुना होगा भाई, 2 गुना ही होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 गुना। कितना स्क्वायर आ जाएगा भाई, 4 गुना। ठीक है, आप मुझे ये कहिए कि दुगुने की जगह मैं बोल देती हूँ 3 गुनी, तिगुनी। तो आप बताओ कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3 गुना कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इस रिलेशन से हम इसको बहुत बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं। क्लियर, इसका ऑप्शन रहेगा, सॉरी आंसर रहेगा 4 गुना। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4 गुना आ जाएगा। ठीक है, हैंड राइटिंग अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर दिखाई दे रही है तो आप कमेंट बॉक्स में यस राइट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। ठीक है, 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है। परिमाप कितना है भाई, 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल होगा, इस खेत का क्षेत्रफल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब का आया हुआ है भाई, रीट 7 फेब 2016 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। 7 फेब 2016 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन रहेंगे 112 मीटर स्क्वायर, एरिया निकाल लेना, 120 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन रहेगा 132 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी रहेगा 289 मीटर स्क्वायर। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा वही होगा इस क्वेश्चन का विनर। ठीक है, फटाफट से कर लीजिए। इसमें विकर्ण दे रखा है, परिमाप दे रखा है, हमें साइड नहीं दे रखी, ना लंबाई है ना चौड़ाई है, डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिया, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखो कि ये क्या है भाई, रेक्टेंगल है और ये क्या है इसका विकर्ण, ये दे रखा है 17 मीटर। ठीक है, परिमाप होता है इन सभी का योग। अब ये नहीं पता, देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी जो कितना है भाई 46 है। तो यहां से एल प्लस बी क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड में जाएगा तब 23, एल प्लस बी क्या आ गया भाई 23। और आयताकार में विकर्ण क्या होता है भाई, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे विकर्ण कितना है भाई 17, तो 17 का स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है बट एल प्लस बी तो है, एल प्लस बी का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab ये होता है ना। अब देखो हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होता है भाई a इंटू बी, ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं चाहिए। अब देखिए कि l प्लस बी है क्या, ये रहा l प्लस बी क्या होता है भाई है अपने पास 23, इसका स्क्वायर बन जाएगा l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये रही अपने पास विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्या बनेगा भाई ए बी। 17 का स्क्वायर क्या होता है भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, और ये इधर आकर के हो जाएगा माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289। ठीक है, 289 होता है, और ये मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा ए बी। ए बी यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई रहेगा। माइनस करते हैं क्या आएगा 0, 240/2, आंसर क्या आ जाएगा भाई 120 मीटर स्क्वायर। काटने पे आंसर क्या आ रहा है 120 मीटर स्क्वायर। इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना बी। क्या हो जाएगा बी। इतना डायरेक्ट भी सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, इस टाइप से थोड़े से घुमा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो अपने को माइंड में रखना है। ठीक है, जब भी अपने को विकर्ण निकालना हो तो जो अपने पास साइड्स होते हैं इनके स्क्वायर का प्लस करेंगे। घन हो, घनाभ हो, या फिर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, हमें जब विकर्ण निकालना है तो उसके एडजसेंट साइड का स्क्वायर करके क्या कर देंगे भाई प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वो विकर्ण स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्लियर, तो ओके लिखिए सब चैट बॉक्स में, आप ओके टाइप कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है, यदि एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना है भाई 46 सेंटीमीटर है, तथा तथा इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर है, तथा इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका विकर्ण होगा, तो इसका विकर्ण होगा। ठीक है, क्या होगा भाई विकर्ण होगा। ऑप्शन रहेंगे 16 सेंटीमीटर, बी रहेगा 17 सेंटीमीटर, सी रहेगा 18 सेंटीमीटर, और डी रहेगा 15 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा आंसर होगा। अभी जो हमने किया है उसका अपोजिट है, उसने विकर्ण दिया हुआ था, इस परिमाप दिया हुआ था, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहे। अब क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है, विकर्ण पूछेगा। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है भाई एल इंटू बी, जो अपने को कितना दे रखा है 120। परिमाप क्या होता है भाई 2 इंटू एल प्लस बी, जो कितना है भाई 46, तो एल प्लस बी कितना आ जाएगा भाई 23। एल प्लस बी है एल बी है। ठीक है, तो हम करेंगे एल प्लस बी का स्क्वायर, क्या कर देंगे एल प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा भाई 2ab, क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एल प्लस बी अपने पास क्या है 23, 23 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये अपने को फाइंड करना है, तो मैं एज इट इज राइट कर लेती हूँ प्लस 2 इंटू ए बी कितना है भाई 120। ठीक है, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529, 120 दूनी कितना होता है भाई 140, जो इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, ये बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस करने पे क्या आ रहा है भाई 9, 8 और
120 दूनी होता है 240, ठीक है, 289 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अपना विकर्ण होता क्या है, विकर्ण विकर्ण होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये इधर भी किसी न किसी का क्या है भाई, स्क्वायर है, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाकर क्या बन जाएगा, रूट। अपना विकर्ण कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। विकर्ण कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो इस टाइप को अपने को क्वेश्चन को क्या करना है भाई, हल करना है, ठीक है, क्या करना है, हल करना है इनको अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना, एक त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल। जो भी क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। आधार एवं क्षेत्रफल आधार एवं क्षेत्रफल क्या भाई, समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है भाई, 30 सेंटीमीटर है, और समानांतर चतुर्भुज का आधार और समांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर वाली भुजा है। तो चतुर्भुज की ऊंचाई है, तो समांतर चतुर्भुज ऊंचाई है। क्वेश्चन आया हुआ है आरटेट 2011 में, कब का रखा है भाई, आरटेट 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, मैं इंक डाल लेती हूँ एक बार। ऑप्शन रहेंगे 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ऑप्शन रहेंगे 12 सेंटीमीटर, ए है, बी है 16 सेंटीमीटर, सी है 14 सेंटीमीटर और डी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से सोल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। करना कैसे है, आपको त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है भाई, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, और ये क्या है भाई, ऐसा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट। ये 28 सेंटीमीटर है, इन दो में से जो मर्जी ले लो, 26 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। देखो आधार भी एक है, ऊंचाई भी सेम है, और इनका एरिया भी क्या होगा भाई, बराबर होगा, ठीक है। एरिया में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि जो त्रिभुज का एरिया है वही एरिया किसका होगा, वही एरिया होगा समांतर चतुर्भुज का।
किसका होगा? समांतर चतुर्भुज का होगा। अगर हमें त्रिभुज का एरिया पता चल जाए तो हम समांतर चतुर्भुज का क्या निकाल सकते हैं भाई? हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो तीनों साइडें अलग अलग है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। हीरोन का फॉर्मूला कौन सा होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां से अपने को ये त्रिभुज का क्या आ जाएगा? एरिया, और इक्वल टू में रहेगा समांतर चतुर्भुज का एरिया। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है भाई? हाइट इंटू बेस। हाइट कौन सी होगी? ये वाली हाइट होगी, ये वाली। यही त्रिभुज की हाइट है और यही समांतर चतुर्भुज की हाइट है। एरिया निकाल करके हाइट से क्या करवा देंगे भाई? डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो एरिया निकाल रहे हम, मुझे क्वेश्चन इरेज करना होगा। एरिया हम यहां निकालेंगे। ठीक है, देखो एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, इनको प्लस करेंगे ऐसे 26 प्लस 30 प्लस 28 बटे 2 अपना आ जाएगा एस। कितना आएगा भाई? 30 20 50 50 और 20 70 70 और 10 80 और 80 और 4 कितने होगा भाई? 84। क्या? 8 और 6 14, 2 2 4 5 6 7 8, 84 बटे 2। काटेंगे क्या आ जाएगा भाई? 42। एस कितना आ गया? 42। 42 गुना 42 में से 26 जाएंगे, कितना बचेगा भाई? 16। ठीक है, और 42 में से 30 जाएंगे 12, 42 में से 28 जाएंगे 14। ठीक है, कितना होगा भाई? 14। इस पे स्क्वायर रूट है, इज इक्वल टू में हाइट हमें नहीं बता जो हमें निकालनी है, आधार हमें पता है कितना है भाई? 28 है। कितना है? 28। अब निकाल लो, ये क्या होता है? 7 दूनी 14, 16 होता है 4 गुना 4, ये होता है 4 गुना 3, ये होता है 7 गुना 2। देखो 7 ये रहा, 7 ये रहा, 7 का पेयर, 4 का पेयर ये रहा। ठीक है, 2 2 4 और ये 4 का पेयर रहा, और 3 आ रहा है क्या भाई? 3 42 है ना, 14 तो ये 42 होता है, 7 दूनी 14, तो एक 3 और आएगा भाई, एक बन जाएगा 3 का पेयर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई? 28 आ जाएगा, काट दो। ठीक है, 7 चौक 28, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 4 तिये 12, क्या बचेगा? 4 तिये 12 सेंटीमीटर अपना क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। अगर आपको हिरांश फॉर्मूला डिटेल से करना है तो मेरे स्टडी पॉइंट चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पे मैंने एक क्लास स्पेशल लगा रखी है हिरांश फॉर्मूले की, तो आपको वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एस एस माइनस ए एस माइनस बी हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस में से हमने हर एक भुजा को क्या कर दिया? माइनस। प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करके बाहर निकाल लेंगे। इक्वल टू में यहाँ क्या था भाई? एच इंटू 28, और यहाँ से एच आ गया डिवाइड में, और ये बचा अपने पास, तो एच कितना आ गया? 12। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा छुट्टा जो क्वेश्चन होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आपको मिलेगा लास्ट में, क्लास के एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा करने को, तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास में कंटिन्यू बने रहते हो तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, तो जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वृत्त की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को
25% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए तो ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, उसका अब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ऑप्शन रहेंगे, क्या रहेंगे, और ये कब एग्जाम में आया हुआ है, ये रीट लेवल 1 2025 में आया हुआ है भाई। रीट लेवल 1 2025 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये करंट जो अपना रीट हुआ था, ऑप्शन है 56.25%, ठीक है। ऑप्शन बी है 66.25%, क्लियर। ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी है 125%। तो फटाफट से इसका आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्लियर। बहुत आसान है, कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि जो ये 25 है ना, बढ़ा रहा है तो इसको हम कर देंगे प्लस में, ठीक है, और एक बार और कर देंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे भाई 100, और ये जो आएगा इसको 100 में से क्या कर लेना होता है माइनस। अब काट देंगे, काटने पे क्या आएगा, 25 5 125, 25 चौके 100, ठीक है। या हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसका, काटते ही मत, पॉइंट तो मेरा कंप्लीट कट ही नहीं रहा। 125 गुणा 125 बटे 100 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 के आगे क्या होता है 30, तो 12 इंटू 13 क्या होता है भाई 156, यही होता है क्या, 156 होता है। और डिवाइड बाय क्या है भाई 100, तो 2 छोड़ के क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और इसमें से 100 क्या कर देंगे भाई, माइनस करेंगे ना 100, हाँ, तो क्या आ जाएगा अपना 56.25, क्या आ जाएगा भाई। इसका हमें प्रतिशत बढ़ा, इसका लिख देती हूँ मैं आपको फॉर्मूला, कि इसको ऐसे करते हैं, शो प्लस माइनस R%, यानी कि भुजा बढ़ रही है तो प्लस हो जाएगा, घट रही है तो माइनस हो जाएगा। ये 2 बार रिपीट होता है ऐसे, और डिवाइड में क्या आएगा भाई 100, ये जो भी आ रहा है वो 100 इसमें से क्या हो जाएगा माइनस, और अपना क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा। और तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। ऑप्शन है 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 6√2/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी है 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा, फटाफट से। बिल्कुल इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है रीट लेवल 2 2025 में। कब आया था, रीट लेवल 2 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का
स्क्वायर। तो √3/4 भुजा 3 है, 3 का स्क्वायर 9। ये कौन से ऑप्शन में है, वो अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या रहेगा, ए 9√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। तो चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए, चैट बॉक्स में यस टाइप करो, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जिसका आंसर देना होगा आपको, जिसका आंसर देना होगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपको ये शॉर्ट में कर रही हूँ। हमें क्वेश्चन में ना ये आकृति दे रखी है, ठीक है। क्या दी हुई है भाई, आकृति दी हुई है पी क्यू आर एस, जिसमें से हमें पी क्यू दे रखी है 11 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या दे रखा है भाई, 11 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और इसका हमें निकालना है अब क्षेत्रफल। पी क्यू आर एस का अब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है रीट लेवल वन 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन रहेंगे 32 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, डी रहेगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सॉरी एरिया है तो क्या आएगा स्क्वायर में। फिगर कौन सी दिखाई दे रही है आपको, ट्रेपेजियम दिखाई दे रही है, यानी कि समलंब है। कौन सी है भाई, समलंब है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि इस और इस साइड का क्या करेंगे भाई, सम। अब हमें टू टाइप से क्वेश्चन मिले, हो सकता है इसका पैरामीटर मिले तो ये तीनों माइनस कर देंगे, ये साइड आ जाएगी। बट क्वेश्चन में हमें पैरामीटर नहीं दिया हुआ, तो हमें खुद से इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। खुद से कैसे निकालेंगे, देखो ये ऐसे हमें इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। और ये आप देख पा रहे हो कि RTQ क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, कौन सी प्रमेय लगता है, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इसमें जो प्रमेय लगता है वो लगता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है भाई, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में आधार का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा भाई, लंब का स्क्वायर। ये कहाँ आ जाएगा, माइनस में। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, बचेगा 36। ये किसका स्क्वायर होता है भाई, 6 का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 6 आ गई, पूरी 11 थी तो ये कितनी बच जाएगी, 5। कितनी बच जाएगी, 5। जब ये 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 5 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फॉर्मूले में हमें बी ये वाला कंप्लीट लेना है। फॉर्मूले में रख देंगे भाई 1/2 इंटू 8 इंटू में 11 प्लस 5, 2 चौके 8, 4 इंटू 16 यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है और वो आपके लिए ही है। वो मैंने आपको क्लास के बीच में एक रिलेशन बताया था, पैरीमीटर, भुजा और क्षेत्रफल के आपस में कोई रिलेशन बताया कि भुजा को कितना गुणा किया जाए तो पैरीमीटर क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर। तो वो आपके लिए क्वेश्चन डाले जा रहा है। यदि प्रत्येक की वर्ग यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए, 1/3, 1/3 को बोलते हैं 1/3,
कम कर दी जाए, 1/3 कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा, तो अब क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा 1/3, बी रहेगा 1/2, सी रहेगा 1/9, डी डाल देते हैं 1/6। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है रीट लेवल 1 2025 में आया हुआ है। रीट लेवल 1 2025 में ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीट स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।